प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 31 को फेस करो। अच्छा प्रॉब्लम है और ये एक तरह से विजुअलाइजेशन वाला प्रॉब्लम है। आपसे कह रहा है कि आप जो है अपना फेस जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ को, अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ को, जो मैग्नेटिक नॉर्थ है उसकी तरफ को करके खड़े हो। तो आपका फेस नॉर्थ की तरफ को है। एक इलेक्ट्रॉन आपसे दूर जा रहा, इस तरीके से आपके फेस के अलोंग वो दूर जा रहा आपसे। अब उस पर फोर्स लगी है लेफ्ट हैंड साइड में, उसका जो मूवमेंट आया वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को आया। तो सवाल हमसे ये कह रहा है कि आप ये बताओ कि आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो या सदर्न हेमिस्फीयर में हो, ये बता दो आप। बस इतने सारे पार्ट में यही लिखा हुआ। तो ये देखो, आप इलेक्ट्रॉन पर फोर्स देख रहे हो, तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का एक एप्लीकेशन है। आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से समझ लें या राइट हैंड पाम रूल से समझ लें, दोनों सेम तरीके से वर्क करते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग देख लें। देखो आपसे कह रहा है कि आप जो है कौन से हेमिस्फीयर में है, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। देखो आप भी बिल्कुल अपने, देखो मेरी तरह आप भी प्रैक्टिस करो कि आप नॉर्थ की तरफ को मुंह करके खड़े हो और इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट आया वो इधर को आया, नॉर्थ की तरफ को। तो ये होता है एफ फोर्स, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड और ये होती है करंट। तो करंट जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो एक तरह से आप करंट को ले लो उल्टा, करंट को क्या ले लो, उल्टा ले लो। फिलहाल तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर को रखो। अगर इलेक्ट्रॉन इधर को मूव करके गया तो आप करंट को इधर को रखो, अपनी तरफ को रखो। तो आपने फिंगर को अपनी तरफ को रख लिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर को मूव करके गया। ठीक है, अब ये लेफ्ट की तरफ को मुड़ा है, लेफ्ट की तरफ को, तो लेफ्ट की तरफ को फोर्स लेफ्ट की तरफ को है। तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को होना चाहिए, ऊपर की तरफ को होना चाहिए। अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ को तो नहीं होता, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट ऊपर की तरफ को होता है। अब ये कंपोनेंट ऊपर की तरफ को कहाँ होता है, मैंने आपको एक पीएफपी के अंदर सिखाया था, सॉरी इसी के अंदर सिखाया था प्रॉब्लम के अंदर। जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में ऊपर की तरफ को होता है, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नीचे की तरफ को होता है। एक बार फिर से बना के दिखा देता हूँ आपको। ये इक्वेटर है, ऊपर वाला ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और नीचे वाला ये सदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। अब जब आप यहाँ पर बात करोगे, मैं अर्थ को उठा कर ले आता हूँ, जब आप यहाँ की बात कर रहे हो, साउदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हो, तो कहीं पर देखो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही, तो कुछ ऐसे ले लो, कुछ आपने ऐसे ले ली। जब आप ऐसे जिक्र कर रहे हो तो जाहिर सी बात है अगर दो कंपोनेंट लोगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट, कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है ये तो कुछ इस तरीके से खड़ा ना ऊपर की तरफ को, तो ये तो सेंटर से दूर की तरफ को है ना, ये तभी पॉसिबल है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ को, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ को तभी पॉसिबल है ना जब आप साउदर्न हेमिस्फीयर में, और जब आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर होंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, ये अर्थ के सेंटर की तरफ को होगा। तो जाहिर सी बात है आपको ऊपर की तरफ चाहिए तो आपको सदर्न हेमिस्फीयर में खड़ा होना ही पड़ेगा। इट मीन्स जो आप खड़े हो वो कहाँ खड़े हो, सदर्न हेमिस्फीयर में। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। 31वां क्वेश्चन अच्छा है। देखो जब इतने अच्छे से समझाया जा रहा है तो मैं आप लोगों को एक बद्दुआ कर दूंगा, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दूं बद्दुआ, टूट जाए उसके वो हाथ जिससे वो वीडियो तो देखता है, चलाता है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करता। कर दी बद्दुआ। अब बताओ तुम्हारा क्या होगा। कर लो सब्सक्राइब यार, कर लो सब्सक्राइब।